हेलो दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं इस वीडियो में क्लास 10th के ऑब्जेक्टिव के 10 में 10 नंबर टकराने वाला है। जो देखते रहे पूरी वीडियो इस यूट्यूब चैनल पर। आपको हर एक टॉपिक वाइज टॉपिक समझ लेना है, जिससे आपको एक नंबर भी ना छूटे ऑब्जेक्टिव में। तो बात करते हैं प्राकृतिक संख्या, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट 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 etc। प्राकृतिक संख्या ऐसा होता है ना, मतलब रुकने का नाम ही नहीं लेता है। ठीक है। यदि आपसे पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है, तो 1। या आपसे पूछेगा एग्जाम में कि दो लगातार प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, यानी कि 1 और 2 जोड़िएगा तो कितना होगा, 3। यानी कि पूछेगा 3 लगातार प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, 1 और 2 को जोड़िएगा 3, 3 और 3 छोड़िएगा जोड़िएगा 6। इसी तरह आपको एग्ज़ाम में पूछेगा कि आपको 4 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा, 5 प्राकृतिक संख्या का योग कितना होगा। तो आपको नंबर बाई नंबर से लिखकर आपको जोड़ लीजिएगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन आपका प्राकृतिक संख्या का योग हो रहा है। ठीक है। तो आप 30 सेकंड के अंदर में आप सवाल का जवाब दे सकते हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं। पूर्ण संख्या जैसे 0 से स्टार्ट होता है, यानी कि 0 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 etc। अगर पूछेगा एग्जाम में कि आपको सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो बोलिएगा 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन है, तो 0 है। इसी तरह अगर आप पूछेगा कि 3 लगातार पूर्ण संख्या का योग कितना होगा, तो 0 का तो कोई वैल्यू नहीं होता है जोड़ में, तो 1 और 2 कितना होगा, 3। या आपको पूछेगा 4 लगातार पूर्ण संख्या का योग कितना होगा, तो 3 और 3 6। इसी तरह आपको पूछेगा 5 लगातार या 6 लगातार या 7 लगातार पूर्ण संख्या के योग, तो आप संख्या लिखकर उसको आपको जोड़ लीजिए, वही आपका पूर्ण संख्या का योग होगा। ठीक है। बात करते हैं सम संख्या, जैसे आपको 2 से स्टार्ट होता है सम संख्या। दूसरी बात कि जिसका जोड़ा होता है वही होता है सम संख्या। एग्जाम में आपको पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या कौन है, तो आपको बोलना है 2। क्या बोलना है, 2। और यदि आपको पूछेगा कि 2 लगातार सम संख्या का एचसीएफ कितना होगा, तो 2 होगा। क्यों? क्योंकि 2 और 4 से अगर भाग करते हैं तो विजेता प्राप्त होता है हमारा 2। विजेता प्राप्त होता है हमारा 2, क्योंकि 2 यानी कि जिससे लास्ट बारी पूरा पूरा तरीके से कट जाए वही तो होता है हमारा एचसीएफ, वही तो होता है हमारा मशा। ठीक है। तो याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो को पूरा का पूरा देख लेते हैं तो 10 में 10 नंबर आपको टकराएगा। हर साल टकराता है, इस साल भी आपको 2024 में टकराने वाला है। इस वीडियो को अगर आप पूरा देख लेते हैं तो सच में आप गजब होने वाला है यार, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है ना। बात करते हैं कि विषम संख्या। विषम संख्या जैसे 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 etc। यानी कि विषम संख्या वैसी संख्या जिसका जोड़ा ना होता हो, ना 2 से कट सकता है। और सम संख्या जिसका जोड़ा होता है और 2 से आसानी से कट सकता है, जैसे कि 4 भी, 6 भी, 2 8 भी, 10 भी, ये सब वो 2 से कट सकता है। और विषम संख्या जिसका जोड़ा ना होता हो और किसी से कट भी नहीं सकता है। अच्छा, अगर आपको पूछेगा एग्जाम में कि सबसे छोटी विषम संख्या कौन है, तो 1। इसी तरह आपको एग्जाम में एक नंबर ही टकराएगा, इससे 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 मतलब सभी से टकराएगा। आपको 10 में 10 नंबर मिलने वाला है भाई, याद रखिए हमेशा। ठीक है। विषम संख्या सबसे छोटी संख्या विषम संख्या कौन है, तो 1। अगर यदि पूछेगा कि 2 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ कितना होगा, या 3 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ कितना होगा, या 4 लगातार विषम संख्या का एचसीएफ कितना होगा, तो याद रखिएगा 1। क्योंकि अगर 2 1 और 3 को अगर भाग करते हैं तो एक ही विजेता प्राप्त होगा। यदि अगर
3 और 5 से भाग करते हैं तो भी एक ही आपको प्राप्त होगा, क्योंकि विषम संख्या का जो होता है ना एचसीएफ वो 1 ही होता है। अच्छा, यदि अगर आपको पूछेगा सबसे छोटी सम संख्या और सबसे छोटी विषम संख्या का एचसीएफ कितना होगा, तो 1 ही होगा, क्योंकि विजेता प्राप्त हो जाएगा 1, क्योंकि 1 से काट देगा। ठीक है, बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या जैसे कि 1, 8, 27। ठीक है, पूर्ण, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गया है बोलने में या लिखने में। यहाँ पर वर्ग नहीं होगा, यहाँ ठीक है, और यहाँ पर घन होगा, घन होगा। ठीक है, घन होगा, सॉरी उसके लिए। बात करते हैं पूर्ण वर्ग संख्या जैसे 1, 4, 9, 16, 25, यानी कि पूर्ण वर्ग संख्या मतलब जो किसी का स्क्वायर होता हो। एग्जाम में पूछेगा कि 8 16 का पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा, तो 4। एग्जाम में पूछेगा 9 का पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा, तो 3। एग्जाम में पूछेगा आपको यदि 1 का वो पूर्ण वर्ग संख्या कितना होगा, तो 1 ही होगा, क्योंकि 1 जो होता है ना उसका वर्ग घन सब 1 ही होता है। बात करते हैं पूर्ण घन संख्या, यहाँ पर नहीं दे पाए थे उसके लिए सॉरी। पूर्ण घन संख्या जैसे आपको 1 1 का घन है, 8 2 का घन है, 27 3 का घन है, 64 4 का घन है, 125 5 का घन है। इसी तरह आपको पूछेगा एग्जाम में कि यह किसका घन है, 8 किसका घन है, तो 2 का। 1 किसका घन है, अभी आपको बताया है कि घन या वर्ग 1 का 1 ही होता है। या 27 किसका घन है, 64 किसका घन है, तो 64 आपका 4 का घन है। ठीक है, बात करते हैं कि अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो होता है 2 से स्टार्ट होता है। क्या होता है, 2 से स्टार्ट होता है। अगर यदि आपको पूछेगा एग्जाम में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन है, तो कहिएगा 2 है। ठीक है, यदि अगर आपको पूछेगा कि 2 लगातार अभाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा, तो 1 ही होगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, अच्छा बात करते हैं भाज्य संख्या जैसे 4, 6, 8, 9। ठीक है, मतलब अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे, किसी अन्य से ना कटे, वो होगा अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से कटे, किसी एक से कटे और अन्य से ना कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। जैसे कि देखिए 2 जो होता है खुद से कट रहा है या तो 1 से कट रहा है। 3 जो होता है या खुद से कट रहा है या तो 1 से कट रहा है। 5 जो होता है खुद से कट रहा है या तो 1 से कट रहा है। 7 जो होता है खुद से कट रहा है या तो 1 से होता है कटता है। मतलब एक इसमें यह भी रीजन है कि अभाज्य संख्या जो होता है खुद से कटे और किसी एक से कटे, मतलब खुद से कटे और एक से कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। वो होता है अभाज्य संख्या, मतलब किसी एक से कटे और खुद से कटे, किसी अन्य से ना कटे, वो होता है अभाज्य संख्या। और वैसे ही भाज्य संख्या जैसे 4, 6, 8, 9, 12, 10, 16 डॉट 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 etc। भाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे, किसी अन्य से भी कटे, वो होता है हमारा भाज्य संख्या। जैसे 1 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, किसी अन्य से भी कट रहा है। 2 से कटा 6, 1 से भी कट रहा है, 6 से भी कट रहा है, किसी अन्य से भी कटा, 3 से कटा 8। देखिए 2 से भी कट, 1 से भी कट रहा है, यानी कि खुद 8 से भी कट रहा है, और अन्य से भी कटा, 2 से कटा, 4 से कटा, कटा 9। देख लीजिए 9 भी भाज्य संख्या है। कैसे, तो 1 से कटा,
खुद से कटा, किसी अन्य से भी कटा, 3 से कटा। मतलब भाज्य संख्या वैसी संख्या जो खुद से कटे, 1 से भी कटे, किसी अन्य से भी कटे, वो होता है भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सिर्फ 1 से कटे और खुद से कटे, किसी अन्य से ना कटे, होता है अभाज्य संख्या। ठीक है, क्लियर? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक ना तो भाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या। ठीक है, देखिए गौर करिए, आपको 2 और 4, मतलब इससे पहले कोई किसी में भी भाज्य अभाज्य में एक आया है? नहीं ना आया है। तो इस बात को ख्याल रखिए कि एक ना तो भाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है। ठीक है, दूसरी बात, एग्जाम में आपको हर साल पूछता है, इस तरह पूछेगा। ठीक है, आपको जिस तरह 1 2 3 4 जितना लिखे हैं ना काउंटेड नंबर, उतना नंबर आपको पूछेगा एग्जाम में इंशाल्लाह। ठीक है, बात करते हैं कि अगर आपको पूछेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा। अभी आपको बताया है कि जिस तरह सम संख्या का लगातार एचसीएफ होता है 2, इसी तरह सबसे छोटी भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होगा, तो 2 ही होगा। यदि आपको पूछेगा एग्जाम में सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है, तो 2, भाज्य संख्या कितना होता है, तो 4, सबसे छोटी अभाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या का एचसीएफ कितना होता है, तो याद रखिएगा 2 होता है। ठीक है, एक ना तो भाज्य संख्या है, ना तो अभाज्य संख्या है। आगे बात करते हैं। तो आपको इस वीडियो की देख लीजिए, 10 में 10 पक्का, यानी कि टकराएगा ही टकराएगा। ठीक है, हर साल टकराता है, आपको टकराना ही है। ठीक है, देखते रहिए इस वीडियो को, चैनल से जुड़े रहिए। बात करते हैं सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ 1 होता है। यह एक नंबरी सवाल यह भी हो गया कि एग्जाम में पूछता है, 100% पूछेगा आपको, घबराइए नहीं, निश्चित रहिए। सह अभाज्य संख्या का एचसीएफ होता है 1। आगे बात करते हैं माध्य बराबर, यानी कि माध्य यानी कि संख्याओं का योग बट्टा कुल संख्या। इससे पहले भी आपको वीडियो में देखिएगा, हमारे यूट्यूब चैनल पर जाइए तो 1 घंटा 22 मिनट का आपको होगा, जो उसमें देख लीजिएगा। 1 घंटा 20 मिनट या 22 मिनट का होगा, उस वीडियो में देख लीजिए। तो आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत समझाया गया है। ठीक है, तो इसमें भी समझ लीजिए माध्य बराबर, यानी कि इससे भी एक नंबर ये, एक नंबर ये, एक नंबर ये और एक नंबर ये आपको 100% टकराएगा। यानी कि 10 में 10 नंबर इस वीडियो को देख लीजिए तो टकराएगा। आपको याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में जाइए आराम से, ये 10 में 10 छाप के आइए एकदम। ठीक है, माध्य बराबर, यानी कि माध्य बराबर होता है संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी कि सभी संख्याओं को जोड़ लेना है और जितना भी संख्या काउंटिंग करके उस संख्या को काट देना है। वही बोल रहा है कि माध्य बराबर संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, यानी कि जोड़ते हैं 1 और 2, 3 3 6, 6 और 9 15, 15 और 5 20, 20 23, 23 और 8 31, 31 है 32, और जोड़ते हैं 32 रख दिए ऊपर, जोड़ते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि कुल संख्या क्या है, 8 है। तो 8 से काट देते हैं तो क्या प्राप्त होता है हमारा, 4। अच्छा, यदि अगर आपको चलिए बात करते हैं माध्यिका। माध्यिका यानी कि सजाकर सजाकर बीज की संख्या। इसमें भी थोड़ा लिखते वक्त आप लोग को सजाकर लिखने के कारण जो है ना, इसमें लिखती छूट गया है सजाकर। ठीक है, तो लिखा हुआ है आपको सजाकर, सॉरी इसमें अभी भी गलती दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एग्ज़ाम में गलती हो जाए ना तो आपको काट दीजिएगा और यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है,
ठीक है, लिख दिए हैं। माध्यिका बराबर सजाकर बीच की संख्या, यानी कि कोई भी संख्या होगा आपको 100% टकराएगा, 100% और टकराता है, 100% टकराएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछेगा कि माध्यिका बराबर क्या होता है, तो बोलना है आपको कि सजाकर बीच की संख्या, यानी कि आपको माध्यिका बोलेगा ना, माध्य इनमें से माध्यिका कौन है, तो क्या करिएगा आप संख्याओं को सजाइएगा पहले। मतलब 30 सेकंड के अंदर में तो सजा ही सकते हैं, इतना उम्मीद कर रहे हैं कि 30 सेकंड के अंदर में आपको सजा लेना है, मतलब इजी है। देखिए, अगर आपको उटपटांग सवाल दिया रहेगा यूँ, जैसे कि 1 है, 7 है, 5 है, 3 है, 6 है, 2 है, 9 है, मतलब इस तरह उटपटांग सजाया नहीं, ठीक है ना। और इसी को आपको सजा देना है, जैसे कि आपको यहाँ देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 5 6 7 9, मतलब इस तरह सजा दिए। अब क्या बोला कि माध्यिका यानी कि सजाकर बीच की संख्या सजा दिए, 1 2 3 5 6 7 9। अब देखिए बीच का संख्या कौन होगा, 3 इधर छाड़ दीजिए, 3 इधर छाड़ दीजिए, तो बीच का कौन हो गया, 5। तो इसी तरह आपको एग्जाम में पूछेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, 5। मतलब माध्यिका पूछेगा ना, आपको माध्यिका पूछेगा तो सजाकर बीच की संख्या का आपको लिख देना है। उटपटांग से सवाल लगा, ये नहीं कि आपको इस तरह दिया हुआ है, आपको बोल देना है कि हाँ 3 3 कैसे होगा भाई, इसको सजाना है, पहले सजाइएगा पहले, ठीक ना, नहीं तो यही नंबर कट जाता है। ये आपको जानकारी रहना बहुत ही ज़रूरी है, और आपको बहुत तहकीकात करने के बाद तब जाकर आपको ये फिक्स वीडियो हमने डाले हैं कि आपको 10 नंबर फिक्स है कि आएगा आएगा आएगा, ठीक है, 100% आएगा, टकराएगा। एक नंबर ये लिख के रख लीजिए, एक नंबर इससे मिलेगा, एक नंबर इससे, एक नंबर इससे, एक नंबर इससे, इसी तरह और भी जो अभी आपको बता दिए हैं उसमें से एक एक नंबर सब में से आपको पूछेगा, ठीक है। तो जब भी पूछेगा माध्यिका बराबर क्या होगा तो बोलिएगा, मतलब सजाइएगा, मतलब 30 सेकंड के अंदर में सजा देना। अगर ये चलिए मान लीजिए, अगर यदि इस तरह अगर सजा होगा एग्जाम में, तो आपको अगर देख लीजिएगा छोटा संख्या से बड़ा संख्या तक होते हुए सज रहा है तो बीच ही बीच के निकाल लीजिएगा, ठीक है। और यदि आपको अगर सजा हुआ नहीं है तो पहले उसको सजाइए तब बीच के निकालिएगा। अच्छा, बात करते हैं यहाँ पर, तो आपको बीचों बीच के निकालने में आसानी हो गया। यदि एग्ज़ाम में सपोज़ दैट मान लीजिए, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं, यदि मान लीजिए एग्ज़ाम में 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। अब इसमें अगर पूछेगा कि आपको माध्यिका क्या होगा, सजा कर दे दिए हैं, अगर सजा कर नहीं रहेगा तो आपको सजाना है, ठीक ना। अगर पूछेगा कि भाई इसमें तो जोड़ा है, माध्यिका क्या होगा, ठीक है, तो क्या करना है आपको बीच का 2 लेना है, ठीक है ना। बीच का दोनों लेना है और दोनों को जोड़ देना है, तो कितना हो जाएगा, 5, और काट देना है 2 से, तो यानी कि काटेंगे तो प्राप्त कितना हो जाएगा, यानी कि 2.5, क्या प्राप्त होगा, 2.5, ठीक है। एग्जाम में आपको 2.5 मतलब बीच का 2 संख्या को जोड़ लेना है और 2 ही से काट देना है, अगर याद है आपको जोड़ा वाला आता है तो। अगर बिन जोड़ा वाला आता है तो आपको बीचे बीच आसान हो जाएगा निकालने के लिए। चलिए बात करते हैं बहुलक। मतलब बहुलक जो होता है ना, बेस्ट होता है, मतलब देखिए, मतलब जो अधिक बार रिपीट किया जाए उसी को बहुलक कहते हैं। जैसे कि 1 3 2 3 5 9 3 2 7, मतलब 3 जो है ना, ये 3 अधिक बार रिपीट किया गया उसी को बहुलक कहते हैं। चलिए, परिसर, आपको परिसर दे रहा है, नहीं ये काम करना ही है भाई, करना ही है, ठीक है। परिसर यानी कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या, आपको परिसर दे रहा है, ये 100% है, ये आपको लिख के रख लीजिए। नहीं टकराएगा तो आपको बोलिएगा सर नहीं टकराया है, आप झूठा है, तो कुछ भी कहिए, ठीक है ना। अगर नहीं टकराएगा तब बोलिएगा 100% टकराएगा भाई। तो क्या है, परिसर बराबर होता है कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। इसमें से देखिए, इसमें से कैसा भी सवाल है उसे मतलब नहीं है। देखिए बड़ी संख्या इसमें से कौन है, आपको 9 नज़र आता होगा, और छोटी संख्या 3 नज़र आता होगा, यानी कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। परिसर का अर्थ होता है, यानी कि एग्ज़ाम में आप भाई इसका हल कर लीजिए ना। 30 सेकंड भाई, 30 सेकंड ज़्यादा नहीं है, 30 सेकंड बहुत कम है। और
1-1 मिनट के अंदर में आपको 2 क्वेश्चन आराम से हल कर सकते हैं। तो ये ऐसा अगर जब बोले ना परिसर क्या होगा तो भाई क्या करिएगा आप बड़ी संख्या और छोटी संख्या को घटा दीजिएगा, आसानी से पता चल जाएगा आपका आंसर क्या है। यानी कि बड़ी संख्या 9 है, छोटी संख्या 3 है, घटाइएगा 9 माइनस 3 बराबर 6 मेरा आंसर हो गया। ठीक है? आई होप कि आप उम्मीद करते हैं आपको पसंद आ गया होगा। तो आप इसको देखिए और आगे तक शेयर करिए। शुक्रिया।